समय हम लोग अपना व्यर्थ में बर्बाद कर लेते हैं। ये चिंतन नहीं रहता जिसके लिए देवताएं लारे डाल रहे वो हम यूं ही निकाल रहे। ये भूगोल खगोल में इस प्रकार की चर्चा की गई। ऐसे आगे चलकर के शिव वंश परंपरा में बहुत आगे एक राजा हुए पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन करके सारे अनाज पुनः पैदा किए हैं, पृथ्वी को हरा भरा किया है। पृथ्वी का पालन करने वाले पृथु माने पिता के मंथन से हुए थे, माने अंग राजा हुए, अंग अंग के हुए बेन। राजा अंग बड़े धार्मिक राजा थे और दुर्भाग्य से उनका लड़का जो हुआ वेण वो तो बहुत नास्तिक हो गया। जब बड़ा हुआ तो अब चूंकि अधिकारी वही, दूसरा कोई बालक था नहीं, तो राजा जंगल गए भजन करने के लिए चौथे पन में, तो वेण को बना दिया गया राजा। उसे करेला थे में नीम पर चढ़ गए। वैसे भी दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति और फिर अधिकार मिल गया, राजा बन गया। तो राजा बनते ही कैबिनेट की बैठक में पहली घोषणा क्या बोले, आज से हमारे राज्य में न ष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित द्विजा, कोई ब्राह्मण कोई द्विजेतर व्यक्ति, द्विज का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों द्विज हैं। ये भी भूल न करे कि वो द्विज लिखो हो तो खाली ब्राह्मण है का मान ले। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों द्विज हैं, जिनके द्विजेतर संस्कार होते हुए सारे द्विज हैं। इसकी विशद चर्चा आगे करेंगे। तो कहा कोई भी हमारी राज्य में न ष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इद निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। दुडुगिया पिटवा दी, घोषणा कर दी हमारे राज्य में कोई न यजन करेगा, न यज्ञ करेगा, न दान करेगा, देगा न लेगा, कुछ नहीं करेगा। और करता अगर पाया गया माला घुमाता तो उंगली कटेगी। इस सब प्रकार का वही रावण जैसा, वही उसने कर्म बना लिया। अब बताओ ऐसे कर्म अगर कोई करे तो फिर क्या है। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि जिनके ये आचरण भवानी, तब इनको क्या माना जाए। तो इसलिए अब लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, ऋषि मुनि गए कि देखो ये ठीक नहीं है, ऐसा न करो और तुम छूट दे दो। सब लोग अपना अपना अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपनी इच्छा के अनुसार, विवेक के आधार पर अपना जो करना चाहे करें। उसने कहा नहीं ठीक चलो हम छूट दे देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। बोले शर्त क्या है। अगर किसी का पेट फूल रहा हो राम राम कहने में, मतलब बिना राम राम कहे भोजन ना हजम हुए, पेट फूलन लगे, गैस बनने लगे, तो वो राम राम की जगह बेड़ू बेड़ू का है हमाऊ नाम ले। अगर जपह करने की से आदत है तो वो राम का नाम न लेकर के मेरा नाम ले, बेड़ू 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 माला करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर किसी को दान दिए बिना अगर काम न बनता दिखे, आदत बन गई हो, रोग हो गया हो दान देने का, तो वो हमें दान दे। माने सारे काम बता जो भी करना हो वो सब हमारे लिए करे, सब हमको। और सुनो, ये जब दान हमें कोई देगा तो हम इकट्ठा कर लेंगे राजकोष में, और इकट्ठा करने के बाद अगर अकाल अकाल पड़ेगा तो वही सब बंटवा देंगे, भूखों लोग नहीं मरेंगे, काम आएगा। हो भाई ठीक है, दे दो इसको, उसको बांट दो, अकर्मण्य बना दो लोगों को दान दे करके, ये ठीक नहीं। और सुनो, हम ही जो कह रहे हैं आप इसको अन्यथा न लेना, शायद आपको बुरा लग रहा हो क्योंकि संत हैं आप। राजा और भगवान में अंतर है, का है कोई अंतर। अगर भगवान किसी की गलती पर सजा देता है तो जैसी गलती करता वैसी ही भगवान सजा देता है, यहाँ तक किसी किसी को मृत्युदंड भी देता है भगवान। राजा वो ही करता है। राजा में भी देवताओं का वास है, सर्व देव मयो नृपाहा।
जो राजा होता है उसमें देवताओं का वास होता है। ना मालूम हो तो बता दें कौन कौन देवता राजा में रहते हैं। बोले कौन कौन?